तो नमस्कार आप सभी को। और बज चुके हैं 8 और मैंने जैसा बोला था कि मैं 8 बजे लाइव आऊँगा, तो आ गया हूँ लाइव। और आज का लाइव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों से बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे आप लोगों के, और कुछ लोगों को जवाब भी देंगे कि जो वो भ्रामकता फैलाते हैं इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, वो जो गलत चीज़ें फैलाते हैं, जो झूठ फैलाते हैं, ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स से मेरा पाला पड़ गया है। तो दोबारा से मैं नमस्कार करना चाहूँगा। अभी 2 लोग जुड़े हैं, थोड़ा सा समय लेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ जाएं और फिर हम अपना लाइव शुरू करें। और आज का लाइव मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि लास्ट तक जुड़े रहें। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीज़ें आज के लाइव में क्लियर करूं। और तो आज का लाइव शुरू करने से पहले मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि आज करीब 43 डेज हो गए हैं जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। और आप लोगों का प्यार मुझे लगातार मिल रहा है और काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं थोड़ा रेगुलर रहना चाहता हूं कि आप लोगों से जुड़ा रहूं और अपनी बात रखता रहूं, ताकि मुझे अपनी बात रखने का और अपने परिवार की बात रखने का मौका मिलता रहे। जो भी चीज़ें, जो भी झूठ और ये सब चीज़ें मेरे परिवार के बारे में फैलाई गई हैं, वो मैं क्लियर कर रहा हूं 1 बाय 1। और आज एक और झूठ फैलाया गया, ठीक है। 2 छपरी यूट्यूबर्स हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर और फलाना डिमाका जाने क्या क्या समझते हैं, ठीक है। और तो दिमाग खराब है उनके, तो उनका दिमाग थोड़ा ठीक करने के लिए मुझे लाइव आना पड़ता है बेसिकली। तो आप लोग जुड़े रहें, बस 2-3 मिनट और वेट करेंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का लाइव कि भाई क्या चीज़ है और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और उसके साथ साथ मैं एक अपडेट आपको और देना चाहता हूं कि जो चीज़ें जिला लेवल पे बरेली लेवल पे जो चल रही हैं, आप सबको पता ही है कि बरेली का शासन प्रशासन हमारा कितना सहयोग कर रहा है। तो फिर भाई हमने सोचा कि उनके जो एक लूप उन्होंने चला रखा है, एक गोल गोल जो वो हमें घुमा रहे हैं कि इस ऑफिस से उस ऑफिस जाइए, उस ऑफिस से उस ऑफिस जाइए, तो उसको छोड़कर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, चीज़ों को थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं और चीज़ें आगे कर रहे हैं कि किस तरीके से इन 2 छपरी यूट्यूबर्स से पीछा छुड़ाया जाए। क्योंकि जान तो वाकई आफत में है, ये तो मानना पड़ेगा, जान वाकई आफत में है। और मैं फिर कहता हूं कि कई लोगों को लगता होगा कि इतनी खुशी के साथ, इतनी परेशानियां झेलते हुए भी कैसे इतनी खुशी के साथ लाइव आ जाते हैं या वीडियो बना लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए, जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो उसके पास मुस्कुराने के अलावा कोई चारा रहता नहीं। और वही हाल हमारा है, वही हाल मेरा है, वही हाल मेरे परिवार का है। तो जी, जाहिद अली जी कह रहे हैं, सर आप इतनी सरलता से अपनी बात कैसे रख लेते? जाहिद अली जी, मैं वही बात आपको कह रहा था। जब एक्चुअली होता क्या है ना कि देखिए, एक आम इंसान का बहुत विश्वास होता है पुलिस पर, प्रशासन पर, जुडिशरी पर। और जब जुडिशरी मजाक बनाने लगती है ना, जब पुलिस प्रशासन आपका मजाक बनाने लगता है आपकी परेशानियों का, तो मुस्कुराने के अलावा और सरलता के अलावा कोई चारा बचता नहीं है। तो वही हाल हमारा हो गया है कि हम अपनी बात को जितने सरल तरीके से रख पाएं, जितने अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा पाएं, वही मतलब
हमारा उद्देश्य है, वही हमारा ध्येय है और उसी उसी स्तर पे हम बात करना चाहते हैं। क्योंकि जाहिद अली जी, हमारा जो एक्चुअली सामना है ना, वो बहुत नीच नीच किस्म के लोगों से, और उसका मैं नीच क्यों कहता हूं, मैं उसका भी एग्जाम्पल आपको आज दिखा दूंगा कि एक महान नीचता की जो पराकाष्ठा होती है वो भी ये लोग पार करने की कोशिश में हैं, और इस कोशिश में है कि ये लोग नीचता कब दिखाएंगे। और जाहिद अली जी, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि चाहे कितना भी बड़ा कोई नीच हमारे सामने आ जाए, हम अपनी बात हमेशा सरलता से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए ही करते हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि जब कभी भी आपका सामना इस तरीके के नीचों से होता है और घटिया लोगों से होता है, तो देखिए, घटिया लोगों का तो कोई घाटा है नहीं, ठीक है। पुलिस उनको 2 झापड़ मारे, 2 डंडे मारे, जेल में रख ले, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इनमें से एक यूट्यूबर जो है वो 2 बार जेल जा चुके हैं, 3-3 महीने की जेल काट चुके हैं, तो उन लोगों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हम, क्योंकि जैसे तैसे हमारे फादर ने एक रेपो बनाई है फैमिली की और चीजें करी हैं। संजय भाई, मैं अभी लूंगा आपका कमेंट, मैंने देख लिया है। मैं अब तो जैसे तैसे हमारे फादर ने कुछ चीजें बनाई हैं, तो उसको हम इम्पल्सिव होकर चीजों को खराब नहीं करना चाहते कि हम जाएं और हम उस तरीके से करें। और संजय भाई का मैं लेता हूं, भैया आप चिंता मत करो। जी जी जी, बिल्कुल नहीं, चिंता वाली बात तो है नहीं संजय भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। सुधीर चौधरी कह रहे हैं, सर आपकी लव मैरिज हुई है? जी, मेरी बिल्कुल लव कम अरेंज मैरिज हुई है, और काफी धूमधाम से मैरिज हुई थी मेरी। और बरेली में जो स्पर्श लॉन है, वहां पे मेरी मैरिज हुई थी, काफी अच्छे से, काफी धूमधाम से, और पूरी फैमिली बहुत खुश थी। कभी उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से कि मेरी फैमिली कितनी खुश थी। चलिए, तो आज बात करते हैं इनकी नीचता की कि आज इन्होंने क्या नीचता की। तो आज इन 2 छपरी यूट्यूबर्स में से एक यूट्यूबर ने एक वो फोटो मेरा यूज किया, और उस पर कुछ इस तरीके से कमेंट डाला कि लोगों को लगे कि मैं किसी और लड़की के साथ हूं। तो वो मैं फोटो आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये इन्होंने फोटो डाला, ये फोटो इन्होंने डाला, ठीक है। तो ये मैं हूं, एंड ऐसा कुछ दिख रहा है कि somebody is kissing me, ठीक है। अब लोगों को डाउट हुआ, भाई क्या, कौन किस कर रहा है, क्या नहीं है। और उसके साथ ही इनके जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनके सपोर्टर्स जो हैं वो किस तरीके की बातें करने लगे, वो भी मैं आपको बताता हूं कि जब इन्होंने ये डाला उसके बाद। अच्छा, मैंने आज अपना लैपटॉप थोड़ा ऑन कर लिया है, थोड़ा मैं चीजें आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इनके सपोर्टर्स ने कमेंट करे उस पर, ठीक है। तो किसी ने पूछा कि भाई, मयंक शर्मा जी हैं, उन्होंने पूछा जी कौन, इन्होंने लिख दिया कि ये तुम्हारा जो नशा है ये इस एंजल प्रिया कोई होगा, हमें तो है नहीं। तो किसी ने पूछा भाई कौन है ये, तो इनकी जो अंधभक्तों की दीदी है, उन्होंने जवाब दिया, हा हा हा, सेटिंग है कलुए की, बेचारी बीवी ने मेरे पति को पकड़ लिया था, अगला फोटो भावी देवर रोमांस का आएगा, बने रहें, ठीक है। दूसरे एक सपोर्टर लिखते हैं कि अब इसको मजा आएगा, बहुत रोज भौंकता है ये, ठीक है। और उस भाई का तो मैं नाम भी ले लेता हूं, उसका भाई उसका नाम है जितेंद्र यादव। तो जितेंद्र यादव जी कहते हैं कि जरूरी था ये, आजकल ज्यादा भौंक रहा, उल्टा सीधा, अब ये शांत हो जाएगा। तो भाई मैं भौंकता नहीं हूं, और ये रही फोटो जो आपकी दीदी ने मॉफ करी थी, ठीक है। और ये रही वो फोटो जो रियल है और जो मेरी बीवी के साथ है, ठीक है। और इसके लिए मैं दिखा देता हूं कि ऊपर जो है मेरी बीवी का इंस्टा हैंडल है, ठीक है। ये उसने स्टेटस लगाया था। तो आपकी दीदी की जो चोरी की आदत है ना, उन्होंने ये फोटो चुराई और चिपका दी अपनी पोस्ट पे। और आप जैसे मंदबुद्धि लोग
वाह 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 दीदी, वाह दीदी, अब मजा आएगा, अब कलुए को पता चलेगा। अरे क्या पता चलेगा कलुए को? ये रहा कलुआ और ये रही उसकी बीवी। अब आदमी अपनी बीवी के साथ फोटो खिंचाए, तुम्हारी दीदी को उसमें भी दिक्कत है। हाँ है जितेंद्र भाई साहब, ये क्या है? ये क्या अंधभक्ति में लगे हुए हो आप? मुझे बताइए। मुझे मारपीट कर रहा था रोड पर, रायना पवार जी लिख रही है मारपीट कर रहा था रोड पर। हाँ वो उनकी वही है, मतलब उनका तो वही है। मतलब मैं दोबारा अगर जितेंद्र भाई साहब को ना दिख रहा हो तो ये मेरी वाइफ है और ये मैं हूं, ठीक है, और यहां पार्टी हो रही है। मेरी वाइफ है, मैं हूं और यहां पार्टी हो रही है, तो मैं अपनी वाइफ के साथ पार्टी कर रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि हाँ थोड़ा पर्सनालिटी मेरा ठीक ठाक था, तो आई हैड थोड़ी बहुत गर्लफ्रेंड्स थी मेरी, लेकिन आपकी तरह कोई छपरी नहीं थी और कोई भी इस तरीके की नहीं थी कि मेरे को कोई नुकसान पहुंचाए और मेरे को कुछ इस तरीके से करे, ठीक है। और आपकी तरह कोई कपड़े उतार के सड़क पे नाचे, इस तरीके की कोई गर्लफ्रेंड मेरी नहीं रही है। और जो भी थी मैं, दे आर सेटल्ड, उनके बच्चे हैं, कोई नीदरलैंड में है, कोई कहीं है, तो वो अपना सेटिस्फाइड जिंदगी जी रही है। तो मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि मुझे किसी से अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत खुश हूं और बहुत एंजॉय करता हूं, जैसा कि आपने मेरी वीडियोस में और मेरी बातों में देखा ही होगा। तो ये सब ये मेरा फैमिली के बारे में था। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अब मैं जो कहता हूं कि इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है, अब मैं इनके लेवल पे नहीं गिर सकता। अगर मैं चाहूं तो मैं भी पिक्चर मॉर्फ करूं, मैं ये सारी चीजें करूं, लेकिन वो मेरा लेवल है नहीं। वो मेरा लेवल है नहीं, उस लेवल पे मैं जा नहीं सकता कि जहां पे मैं किसी के प्राइवेट मूवमेंट को सोशल मीडिया पे बुली करने के लिए यूज करूं या कुछ इस तरीके से यूज करूं, ठीक है। तो उस तरीके, वो मेरा लेवल है नहीं। बेसिकली मैं अपनी बात बिल्कुल सही और सीधे तरीके से रखता हूं और वही तरीका मुझे पसंद है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं अपनी बात को रखता हूं। दूसरी बात यह है कि जो बबुआ हैं, बबुआ की बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो घूम रही हैं, मतलब इंटरनेट पे घूम रही हैं, इंटरनेट पे हैं, मोबाइल्स पे हैं, किसी की व्हाट्सएप चैट में हैं और कुछ लोगों ने मुझे भेजी भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसमें ना तो बबुआ कपड़े पहने, ना वो जो उनके पार्टनर है वो भी कपड़े नहीं पहने, तो वो भी पिक्चर मैं आप लोगों को पब्लिकली दिखा नहीं सकता हूं। तो वो उस तरीके की पिक्चर्स हैं। तो खैर मैंने तो खैर कपड़े पहन रखे थे, लेकिन अगर मैंने कपड़े नहीं पहन रखे होते तो ये नीच लोग वो भी डाल देते, उसको भी डाल देते कि साहब देखो ये तो ऐसा है वैसा है। तो उस लेवल पे मैं जा नहीं सकता। और कहीं ना कहीं बबुआ जो है वो मेरे भाई हैं, तो भाई मैं अपने भाई की इज्जत का तमाशा तो नहीं बनाऊंगा इस तरीके से। लेकिन दिक्कत क्या है कि लली नहीं मान रही है, ठीक है। तो लली को थोड़ा पास आके समझाते हैं, लली सुन तो रही हो, मान जाओ। तो लली ने सुन लिया कि भाई मान जाना है। तो आज भैया मर गए, तो ये है। तो इस तरीके, भैया आप लोग ये डरावने कमेंट मत करो। ये कौन लिख रहा है भैया मर गए? भैया भैया बिल्ली मर गई? अच्छा, somebody इज राइटिंग बिल्ली मर गई, मुझे सही से दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके की हरकतें करती हैं लल्ली। और मैंने आज लल्ली के लिए और बबुआ के लिए 2-4 पंक्तियां लिखी हैं, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आपको वो पसंद आएंगी। अच्छा, एक चीज और है कि लल्ली जो है, मतलब जब मैं वीडियो बनाता हूं या जब मैं उनका ट्रीटमेंट करता हूं, जब दवाई देता हूं उन्हीं की दवाई जब उनको पिलाता हूं, तो लल्ली बिलबिलाती बहुत है और बिलबिलाने के बाद वो चलाती हैं स्पीकर। तो मैं लल्ली से ये कहना चाहता हूं कि लल्ली, अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आई और तुमने स्पीकर चलाना बंद नहीं किया, तो मैं कसम खा के कह रहा हूं कि पूरे वीर सावरकर नगर में एक ऑडियो चलाऊंगा। और वो ऑडियो आज मैं अपने व्यूअर्स को सुना देना चाहता हूं। वो ऑडियो आप लोग सुनिए।
कौन सी ऑडियो चलेगी पूरे वीर सावरकर नगर में और एक एक आदमी सुनेगा? ये वाली ऑडियो चलेगी कि मैं पढ़ना चाहती थी और मेरे ख्वाब बहुत सारे सपने थे। मैं उनको बोलती थी कि ठीक है, आप मुझे बाहर नहीं भेजोगे तो आप अपने साथ ऑफिस पे बैठा के काम करवा लिया करो मुझसे। मैं भी लोगों की प्रॉब्लम सुनूंगी जैसे विक्की लोगों की प्रॉब्लम सुनता है। लेकिन पापा ने कभी मेरी चीजों को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मुझे घर से ही नहीं निकलने दिया। और अब मास कम्युनिकेशन मुझे कराया तो वो भी इतना अजीब कॉलेज था कि जहाँ पर मोबाइल फोन अलाउ नहीं था। तो ये वाली ऑडियो जो है पूरे वीर सावरकर नगर में चलेगी और मेरी एक्टिंग के साथ चलेगी, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जो बोलता हूं वो करता जरूर हूं, ठीक है। रायता फैला के सूंघने वालों में से मैं नहीं हूं। अगर मैंने बोला है ना तो मैं करूंगा और मैं करके रहूंगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो एक रिकॉर्डिंग तो ये हो गई, एक रिकॉर्डिंग और है मेरे पास, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा जो इनकी इच्छाएं पूरी करेगी, ठीक है। इस तरीके की रिकॉर्डिंग चलेंगी और अगर ये जिस स्तर पे ये आते हैं, जिस स्तर पे आके बात करना चाहते हैं, उस स्तर पे आके इनको जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई रिकॉर्डिंग की बात। अब तीसरी बात अरे अभी बिल्कुल दिमाग में एक बात आई थी, बिल्कुल मिस हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गई रिकॉर्डिंग की बात। अब दूसरी बात क्या है कि अब इनके फॉलोअर्स की बात मैं करना चाहता हूं कि जैसे जितेंद्र जी थे मेरी, अच्छा मैं फिर से दोबारा से वो फोटो दिखा देता हूं तो इनके फॉलोअर्स भी देख रहे होंगे, ठीक है, कि क्या इनकी हरकतें हैं और किस लेवल के लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं। सिद्धार्थ चौधरी जी, मैं आपको अभी आपका क्वेश्चन लेता हूं, मैं देख लिया आपका। ये है मॉर्फ फोटो जो इन्होंने डाली थी, ठीक है, आज अपने उस पर, और इस पे लिखा था कि तेरा नशा इस एंजल प्रिया को ही चढ़ता होगा, और किसी मतलब XYZ लड़की का नाम लेके उसका नाम मेरे साथ जोड़ रही थी। और उसके बाद ये है वो पिक्चर, रियल पिक्चर, ठीक है, ये रियल पिक्चर है, आप देख सकते हैं, ये स्टेटस है मेरी वाइफ का, उसका इंस्टाग्राम हैंडल आपको ऊपर ही दिख रहा है, ठीक है। और मेरी वाइफ मुझे बहुत प्यार करती है, आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं कितना प्यार करती है। तो वो कभी कभी इस तरीके की फोटो खींच के डाल देती है, तो कोई बात नहीं, ये तो मैं वैसे मना करता हूं कि भाई प्राइवेट मूवमेंट्स जो होते हैं वो मत इस तरीके से डाला करो, क्योंकि इस दुनिया में लल्ली जैसे नीच लोग भी हैं, ठीक है। तो लल्ली जैसे नीच लोगों से बचने के लिए इस तरीके के प्राइवेट मूवमेंट्स हमें नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है। अब मैं सिद्धार्थ चौधरी जी का सवाल लेता हूं। सिद्धार्थ भाई, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा बस पढ़ने में दिक्कत होता है, तो गलत पढ़ रहा हूं तो बताना। सर, इसको धोना है तो इसके बाप के साथ जो किया है वो ही हाईलाइट करो, जितना इस पिच पर खेलोगे आपको एच मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ भाई, हर पिच पे खेलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और बात यह है कि देखिए, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा इमोशनल आदमी हूं, बहुत ज्यादा इमोशनल, ठीक है। तो जहां बात आती है परिवार की, और जैसे पिता है, बहन है, या भाई है, या माँ है, ये शब्द मेरे लिए एक्चुअली बहुत, ये मेरे को ट्रिगर करते हैं दिमाग में। सिद्धार्थ भाई, बात ये है, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूं, और जब बात आती है, जब मैं सोचता हूं कि मैं ये चीज बोलूं या मैं वो चीज बोलूं, जहां पर भी इनके परिवार का कोई सदस्य आता है, तो मैं वो सारी चीजें अपने दिमाग से निकाल देता हूं, क्योंकि देखिए, इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इनकी तो कोई इज्जत है नहीं, मतलब ये तो जबरदस्ती इज्जत वाले हैं, ठीक है। ये तो वो हैं जैसे ये उसमें के लोग हैं, जैसे शादी ब्याह में जाते हैं ना लोग, तो दूर से दिख जाता है कि अरे वो भाई साहब खड़े हुए हैं, ठीक है, वो भाई साहब खड़े हुए, वो डीएम ऑफिस में चपरासी हैं, ठीक है। तो ये जाते हैं, अब वो चपरासी खड़ा है डीएम के पास, ये चपरासी के पास खड़े हो जाते हैं, फोटो खींचते हैं और लिखते हैं डीएम साहब के साथ विचार विमर्श, उसमें के लोग हैं ये, ठीक है। तो तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूं उन चीजों को जहां पर
पारिवारिक हो जाएं चीजें, वो मैं नहीं चाहता हूं। इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं इनकी फैमिली तो अच्छी है, ये नहीं है। हाँ नहीं, हाँ सही बात है, मैंने बहुत करीब से देखा है इनकी फैमिली को, और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही सभ्य लोग हैं। लेकिन वही बात है कि भगवान ने एक गिफ्ट देना था जो इनकी फैमिली में गिफ्ट दे दिया, और फिर वो जो होता है ना कि ऐसा गिफ्ट कभी कभी मिल जाता है जो पैक ही रहने देता है आदमी, और कोई फंक्शन आता है तो चुपके से सरका देता है। तो वो हमारे साथ हो गया इनके केस में बेसिकली। तो ये वो गिफ्ट है जो हल्के से हमारी फैमिली में सरका दिया कि भाई हमने तो झेल लिया 22-23 साल, अब तुम झेलो, ठीक है, और अच्छे से झेलो। और हम भी इतने मूर्ख थे, मूर्खता से याद आया, मूर्खता से एक बात बताना चाहता हूं कि इस डेथ वारंट पे ना, डेथ वारंट कह रहा हूं, मतलब इनके जो सर्टिफिकेट था ना शादी का, जो मैरिज सर्टिफिकेट है, पूरी बरेली में 2 लोग नहीं मिले इन दोनों को। इतने बड़े नवाब बनते हैं, इतने बड़े नवाब बनते हैं, इतने 60,000 फॉलोअर हैं इनके, ठीक है, 30,000 इधर, 30,000 यूट्यूब पे। पूरी बरेली में 2 लोग नहीं मिल रहे थे मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन करने के लिए, ठीक है। और साइन पता है किसने करे इनके मैरिज सर्टिफिकेट पे? मैंने और पापा ने साइन करे इनके मैरिज सर्टिफिकेट पे, ठीक है। क्योंकि हर किसी को लग रहा था कि भाई हमने साइन कर दिया तो ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, ऐसा नाराज हो जाएगा, वैसा नाराज हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय भी और पापा थे परेशान कि भाई, पापा ने मुझे 4-5 लोगों के नाम गिनाए, बोले मैंने उससे बोला उसने मना कर दिया, उससे बोला उसने मना कर दिया, उससे बोला उसने मना कर दिया, उससे बोला उसने मना कर दिया। तो हम तो भैया आपको पता ही है, हम तो खड़े हो गए पापा के साथ। हमने कहा ठीक है भाई, हम कर देंगे साइन, कोई बात नहीं है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे, और मुझे नहीं पता था कि हम दोनों, मतलब पापा को भी नहीं पता था कि हम दोनों अपने ही डेथ वारंट पे साइन कर रहे हैं, ठीक है, इनकी हेल्प करके, ठीक है। तो ना वो चीज हम करते, ना शायद ये होते, ना ये हमारी लाइफ में आते, ठीक है। और वो डेथ वारंट पे साइन करने के बाद पूरा इनका रहने का, खाने का, सब चीजों का वो सिलसिला आज तक चल रहा है, ठीक है। तो पहले तो मजबूरी थी कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों ने गलती कर दी या जो भी कर दिया, जो भी हुआ। अब क्या है, वो मजबूरी आफत बन गई। अब ये जबरदस्ती हो रहा है कि नहीं साहब, हमारे पास खाने को नहीं है, हमें खाने को दो, हमारे पास बिजली नहीं है, हमें बिजली दो, हमारे पास पानी नहीं है, हमें पानी दो, नहीं दोगे तो हम 112 बुलाएंगे। क्यों? हमारे पास सुरक्षा है, ठीक है। तो इस तरीके के ये लोग ये हैं, ठीक है। और परेशान, हम लोग परेशान हो चुके हैं, मतलब परेशान हो गए बिल्कुल इस तरीके की हरकतें। मतलब आज एक भैया हैं मेरी फीड पे, वो हमेशा कमेंट करते हैं, और वो गुजरात के हैं, ठीक है। मैंने उनका प्रोफाइल देखा, अभी भी मेरी फ्रेंड लिस्ट में नहीं है, और मुझे फ्रेंड लिस्ट बढ़ानी भी नहीं है। वो गुजरात के हैं, तो वो गुजरात के होके लिख रहे थे कि भैया मैंने बहुत सारे लोग देखे, सास ससुर हर जगह होते हैं, बहुएं बहुत सारी देखी, लेकिन ऐसी बहू मैंने पहली बार देखी जो स्पीकर बजा रही है छत पे खड़े होके गालियों का, ठीक है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, और मैंने कुछ पंक्तियां जो लिखी हैं, ठीक है, वो मैं आपको सुनाता हूं। और बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, करीब करीब मुझे इस समय 60 लोग देख रहे हैं, 60 देख रहे हैं, 45-48 करीब लोग देख रहे हैं। मेरी एक एक पंक्ति पर मैं अगली पंक्ति तभी बोलूंगा जब आप लोग उस पर लिखेंगे वाह वाह, ठीक है। अगली पंक्ति में तभी बोलूंगा जब आप लोग लिखेंगे वाह वाह, ठीक है। और वरना मैं नहीं बोलूंगा रायना पवार जी कह रही है शुरू करें। तो अगली पंक्ति जब ही बोलूंगा जब आप लोग उस पे लिखेंगे वाह वाह। अच्छा, आज मैं YouTube पे कुछ ऐसी स्क्रॉलिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि भाई इनके लिए गीत जो है वो पहले भी लिखे जा चुके हैं, बहुत सारे गीत लिखे जा चुके हैं। और उसके जो थंबनेल जो मैंने पढ़े वो बहुत बढ़िया थंबनेल थे। उसपे एक थंबनेल था कि बाप को नाम डुबाई गई, ठीक है, और भगोड़ी और उस टाइप के, ठीक है,
घर की बाप की इज्जत डुबाए दई, इस टाइप के। तो भाई अगर आप लोगों में से कोई अगर सॉन्ग वगैरह लिखता हो तो ये मेरी 4-5 मैंने पंक्तियां लिखी हैं। अगर आपको सही लगे तो YouTube पे एक गाना ये भी बना लेना, और गाने का शीर्षक है लली कटिया हटाए लो। गाने का शीर्षक है लली कटिया हटाए लो। ठीक है, तो 4-5 लाइनें हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं। रायना पवार जी ने लिख दिया, वाह वाह। तो रायना पवार जी, ये जो लली कटिया हटाए लो उसके स्टार्टिंग करते हैं। आवाज मेरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अच्छे सुर में गाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और ढोलक के साथ होता तो और मजा आता, लेकिन आज ढोलक नहीं है, तो उसमें सुन लीजिए। ठीक है। अरे कोई तो धंधा चलाए लियो, लली कटिया हटाए लियो। अरे कोई तो धंधा चलाए लियो, लली कटिया हटाए लियो। अरे कोई तो कोर्स करवाए दो, लली कटिया हटाए लियो। कोई तो कोर्स करवाए दो, लली कटिया हटाए लियो। बबुआ कहे हमसे ना होए नौकरी, बबुआ कहे हमसे ना होए नौकरी। जो दे नौकरी उसकी ले जाए छोकरी, जो दे नौकरी उसकी ले जाए छोकरी। अरे लल्ली से पोछा लगवाए लियो, लली कटिया हटाए लियो। अरे लल्ली से पोछा लगवाए लियो, लली कटिया हटाए लियो। ठीक है, आप लोगों को वाह वाह नहीं आ रहा है, 2 लाइनें और हैं। मैं I'm really enjoying today, and you know what, I can eat 100 lallis in breakfast any fucking day. तो हम कहा थे, अरे लल्ली से पोछा लगवाए लियो, लली कटिया हटाए लियो। और थोड़े दिन पहले हमारी लली ने एक वो डाली थी, रील डाली थी, तो नाना दिख गए थे, लला को नाना दिख गए थे। अरे लला ने आज नाना देखे, तो उनके लिए 2 पंक्तियां हैं। लली लला से कहें वो देखो नाना, लली लला से कहें वो देखो नाना। नाना ने थूको, नाना ने थूको, कहो पास ना आना। नाना ने थूको, कहो पास ना आना। अरे दादा को गले लगाए लियो, लली कटिया हटाए लियो। अरे दादा को गले लगाए लियो, लली कटिया हटाए लियो। अब वाह वाह, थोड़ा सा हमारे जो सपोर्टर्स जो हैं वो वाह वाह, मतलब आज मुझे लग रहा है सब नाच रहे हैं आज तो मतलब कहर हो गया। ठीक है, तो ये है। ठीक है, और 2 लाइनें और हैं, 2 लाइनें और सुनते हैं। ठीक है, तो अरे दादा को गले लगाए लियो, लली कटिया हटवाए लियो। ठीक है, और 2 लाइनें और लास्ट में मैं सुनाता हूं आपको। ठीक है, वो दिमाग से थोड़ी मिस हो गई, मैं बना लूंगा। 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं बना लूंगा। तो अरे दादा को गले लगाए लियो, लली कटिया हटवाए लियो। लली कहे मैं नोएडा हूँ आ रही, लली कहे मैं नोएडा हूँ आ रही। नोएडा को सौदा लली पड़े गो भारी, नोएडा को सौदा लली पड़े गो भारी। अरे कोई तो पेट्रोल डलवाए दो, लली कटिया हटवाए लियो। अरे कोई तो पेट्रोल डलवाए दो, लली कटिया हटाए लियो।
और लास्ट में जो हमारी लली के फॉलोअर्स हैं, हाँ वो भी लाइन मुझे याद आ गई, लास्ट में जो हमारे लली के फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उनके लिए 2 लाइनें, ठीक है। लली के फॉलोअर 60,000, लली के फॉलोअर 60,000, तो 30,000 फॉलोअर यूट्यूब पे हैं, 30,000 फॉलोअर फेसबुक पे हैं। लली के फॉलोअर 60,000, अरे 100 यूपीआई करवाए लो, लली कटिया हटाए लो। अरे 100 यूपीआई करवाए लो, लली कटिया हटाए लो। तो मुझे उम्मीद है कि आज का गाना आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। मैं क्षमा उन सपोर्टर्स से चाहता हूँ जो मुझे इस रूप में नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं क्षमा इसलिए मांग रहा हूँ कि देखिए कभी कभी कुछ लोगों के लेवल पे जाके कुछ लोगों की भाषा में बोल के जवाब देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और यही मैं कर रहा हूँ। और मेरा जो कंटेंट है, जो चीज़ें हैं, बीच में मैंने 2-4 वीडियोस डाली थी, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा और उसी तरीके का कंटेंट आगे चलेगा। एक जो इनजस्टिस के अगेंस्ट और जो जिन लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, उन लोगों की बात को मैं आगे रखता रहूँगा। और मेरे सपोर्टर्स भी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग मुझे अपना टाइम दे रहे हैं, और वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आप लोग अपना टाइम मुझे दे रहे हैं और जिस तरीके का प्यार आप मुझे दे रहे हैं। कोई ऐसे पर्सनली नहीं लिखता जितने मतलब वो जो परसों मैंने एक वीडियो डाला था जो क्रीपी स्माइल वाला वीडियो था, और उसमें कुछ बीजीएम क्रीपी टाइप का था। जो प्यार मुझे आप लोगों से मिला है और जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं, जो इमेज आप मेरी देखना चाहते हैं, मैं वादा करता हूं कि मैं वही इमेज, वही कंटेंट, वही सब चीज़ें परफेक्ट रखने की कोशिश करूंगा। मैं कोई छपरीपना या इस तरीके की चीज़ें नहीं करूंगा। और ये जो आज गीत था, अगर कोई पिक करता है इसको और यूट्यूब पे एक वीडियो बनाता है, I'll पे फॉर इट, मैं पे करूंगा। बस क्रेडिट मुझे दे देना कि ये मैंने लिखा है, इतना क्रेडिट मुझे दे देना। बाकी अगर कोई वीडियो बनाना चाहता है प्रॉपर और इस सॉन्ग को लॉन्च करना चाहता है तो करे, नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ये सॉन्ग मेरे YouTube पे बकायदा आर्टिस्ट के साथ आ जाएगा, ठीक है। गाऊंगा मैं ही, तो बाकी सारा म्यूजिक वगैरह होगा। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी और मिलते हैं कल। चलिए कल भी मिलते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं कुछ अच्छा सा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता हूं। और संजय भाई बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं पढ़ के नहीं सुना रहा आपका कमेंट, लेकिन आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात है आपकी। किसी की नहीं तो हमारी भी नहीं, सीधी सी बात है। तो यही है, और कल मिलेंगे। और लास्ट में मैं जो बात कहता हूं वो आज भी कहूंगा कि अपने परिवार में बहुत सारा प्यार बना के रखिए और आस पड़ोस में प्यार बना के रखिए, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल। 1 मिनट रुकिएगा, मेरी 2 चिड़िया हैं जो शायद लाइव पे आना चाहती हैं। ये मेरी बेटियां हैं जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती हैं और वेट करती हैं, और वर्क्स लाइक माई अलार्म कि पापा आज वीडियो नहीं बनाएंगे। तो यही मेरी शक्ति है और यही मेरा परिवार है, और परिवार ही मेरी शक्ति है। थैंक यू।